आर के राजपूत चैप्टर नंबर 7 बैटरी का ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन बोल रहा है द मास ऑफ एन आयन लिबरेटेड एट एन इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एक इलेक्ट्रोड पर जो आयन का मास होता है m, वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के, यानी m समानुपाती q। ठीक, तब बोल रहा है कि यह जो स्टेटमेंट है इससे यह किस नियम पर है, तो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस नियम पर है। फैराडे का दो नियम होता है, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस का दो नियम है। फर्स्ट नियम है कि मास ऑफ आयन लिबरेटेड एट एन इलेक्ट्रोड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी जो इलेक्ट्रोड पर जो मास है आयन का वह जो है किसके समानुपाती होता है, तो क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के समानुपाती होता है। अब इस समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे हम तो जेड एक कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक, तो एम बराबर जेड आई टी हो गया। तो यह फर्स्ट नियम है। जेड क्या है, तो जेड एक केमिकल इक्विवेलेंट है। ठीक, अब दूसरा नियम होता है फैराडे का एम समानुपाती जेड, मासेज ऑफ एन आयन ऑफ डिफरेंट सबस्टांसेज। डिफरेंट सबस्टांस है उसका जो आयन का मास है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जेड के, जेड यानी केमिकल इक्विवेलेंट के। केमिकल इक्विवेलेंट यही जेड जो कांस्टेंट था यही केमिकल इक्विवेलेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिफरेंट सबस्टांस के आयन का मास। ठीक, दूसरा नियम है, ये पहला नियम है। तो सी ऑप्शन सही है, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। अब दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है द चार्ज रिक्वायर्ड टू लिबरेट 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एन सबस्टांस इज नोन एज रिक्त स्थान कांस्टेंट। रिक्त स्थान में क्या होगा, तो फैराडे होगा। फैराडे कांस्टेंट कहते हैं। यदि चार्ज जो है 1 ग्राम उत्सर्जित कोई सबस्टांस के 1 ग्राम इक्विवेलेंट को मुक्त करने के लिए जितना चार्ज लगेगा उसको कौन सा कांस्टेंट कहते हैं, तो फैराडे कांस्टेंट कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तीसरा नंबर क्वेश्चन द कैपेसिटी ऑफ एन सेल इज मेजर्ड इन। सेल का कैपेसिटी किस में मापा जाता है, तो एम्पियर घंटा में मापा जाता है। एम्पियर घंटा याद रखिए। चौथा क्वेश्चन है एक्टिव मटेरियल ऑफ ए लेड एसिड सेल आर। लेड एसिड सेल के एक्टिव मटेरियल इसमें क्या है, तो देखिए स्पोनगी लेड और लेड परऑक्साइड और डाइल्यूट H2SO4, ये सभी जो है एक्टिव मटेरियल है। कोई भी सेल के एक्टिव मटेरियल पूछे तो उसका जो निगेटिव इलेक्ट्रोड और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है और इलेक्ट्रोलाइट होता है उसको एक्टिव मटेरियल कहा जाता है कोई भी सेल का। तो इसमें निगेटिव इलेक्ट्रोड लेड एसिड सेल के निगेटिव इलेक्ट्रोड है स्पोंगी लेड और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है लेड परऑक्साइड और इलेक्ट्रोलाइट है डाइल्यूट H2SO4। तो ये सभी तीनों क्या हो गए, एक्टिव मटेरियल हो गया लेड एसिड सेल का। तो डी ऑप्शन सही, ऑल ऑफ द अबव। पांचवा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि सल्फेशन इन ए लेड एसिड बैटरी अकर्स ड्यू टू। सल्फेशन जो होता है लेड एसिड बैटरी में कब उत्पन्न होता है, किसके कारण उत्पन्न होता है, तो इनकम्प्लीट चार्जिंग। डी ऑप्शन सही है 5 का। जब भी चार्ज हम इनकम्प्लीट करेंगे तो क्या होगा, सल्फेशन उत्पन्न हो जाएगा बैटरी में। जैसे मोबाइल का ही चार्जिंग ले लीजिए, आप 10 मिनट चार्ज किए, फुल चार्ज नहीं हुआ उसको निकाल लिए, फिर 10 मिनट चार्ज किए, इस तरह से कीजिएगा तो इनकम्प्लीट चार्जिंग उसको कहेंगे। तो इस तरह से आपके बैटरी में सल्फेशन उत्पन्न हो जाएगा। तो वही होता है जब हम बैटरी को पूरा नहीं चार्ज करते हैं, इनकम्प्लीट चार्जिंग करते हैं, तो लेड एसिड बैटरी में इसी के कारण सल्फेशन उत्पन्न हो जाता है। छठा नंबर क्वेश्चन है ड्यूरिंग द चार्जिंग ऑफ ए लेड एसिड सेल। करा कि चार्जिंग के दौरान लेड एसिड सेल, एक लेड एसिड सेल के चार्जिंग के दौरान क्या होता है, तो जब भी लेड एसिड सेल के चार्ज करेंगे तो उसमें जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है इलेक्ट्रोलाइट का, लेड एसिड सेल में इलेक्ट्रोलाइट क्या रहते हैं, तो H2SO4 रहते हैं। ठीक, तो ये क्या होते हैं, चार्जिंग के दौरान इलेक्ट्रोलाइट का स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ जाता है और डिस्चार्जिंग के दौरान घट जाता है। लेकिन यहाँ चार्जिंग के दौरान पूछ रहा है तो
चार्जिंग के दौरान इसका वोल्टेज जो है बढ़ जाएगा। कोई भी बैटरी को हम चार्ज करें तो उसका क्या बढ़ेगा, वोल्टेज बढ़ेगा और करंट कम होता है, लेकिन डिस्चार्जिंग में वोल्टेज कम होता है। तो यहाँ चार्जिंग की बात कर रहा है, इसीलिए इसका वोल्टेज बढ़ जाएगा। ये ऑप्शन सही। 7वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है द कैपेसिटी ऑफ ए लेड एसिड सेल डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स। कह रहा है कि कैपेसिटी जो है लेड एसिड सेल बैटरी का किस पर डिपेंड नहीं करता है, तो रेट ऑफ चार्ज पर। किस रेट पर बैटरी चार्ज हो रहा है इस पर कैपेसिटी नहीं डिपेंड करेगा। टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, ठीक, रेट ऑफ डिस्चार्ज पर डिपेंड करेगा, क्वांटिटी ऑफ एक्टिव मटेरियल पर डिपेंड करेगा कि एक्टिव मटेरियल का क्वांटिटी कैसा है, डिस्चार्ज का रेट कैसा है, तुरंत तो डिस्चार्ज नहीं ना हो जा रहा है। अगर अच्छा कैपेसिटी रहेगा तो तुरंत डिस्चार्ज नहीं होगा। और टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगा, यदि चार्ज करने में टेम्परेचर ज़्यादा ले रहा है तो ख़राब बैटरी है, उसका कैपेसिटी उतना अच्छा नहीं है, तो इस पर डिपेंड करेगा। लेकिन किस रेट से चार्ज हो रहा है इस पर डिपेंड नहीं करता है लेड एसिड बैटरी का कैपेसिटी, इसलिए बी ऑप्शन सही। 8वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है ड्यूरिंग चार्जिंग द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ। जब हम कोई भी बैटरी को गर्म चार्ज करते हैं तो उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ जाता है। कोई भी बैटरी को हम जब चार्ज करेंगे तो स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होता है क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। ड्यूरिंग चार्जिंग द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ ए लेड एसिड बैटरी। एक लेड एसिड बैटरी की इलेक्ट्रोलाइट का स्पेसिफिक ग्रेविटी चार्जिंग के दौरान क्या हो जाता है, तो इंक्रीज हो जाता है। यही डिस्चार्जिंग के दौरान पूछता तो डिक्रीज हो जाता। इसलिए 8 का नंबर ए आंसर सही, इंक्रीज। 9वां क्वेश्चन बोल रहा है द एक्टिव मटेरियल ऑफ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्लेट ऑफ ए फुली चार्ज लेड एसिड बैटरी आर। कह रहा कि लेड एसिड बैटरी का क्या पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट क्या है, तो पॉजिटिव प्लेट है इसमें लेड पर ऑक्साइड PbO2 जिसको कहा जाता है, और लेड जो है Pb यह निगेटिव प्लेट है। तो याद रखिएगा पॉजिटिव प्लेट लेड पर ऑक्साइड PbO2 और निगेटिव प्लेट लेड है यानी Pb। 10 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है व्हेन ए लेड एसिड बैटरी इन ए। जब एक लेड एसिड बैटरी जो है इन फुल्ली चार्ज कंडीशन में है तो द कलर ऑफ इट्स पॉजिटिव प्लेट इज। जब फुल्ली चार्ज कंडीशन में रहेगा तो लेड एसिड बैटरी का जो पॉजिटिव प्लेट है उसका कलर कैसा रहेगा, तो उसका कलर रहेगा डार्क ब्राउन, ठीक। और नेगेटिव का कलर कैसा रहता है, जब फुल्ली चार्ज है तो डार्क ग्रे, ठीक। जब लेड एसिड बैटरी फुल्ली चार्ज है उस कंडीशन में इसका पॉजिटिव प्लेट डार्क ब्राउन हो जाता है और नेगेटिव प्लेट डार्क ग्रे हो जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है द एक्टिव मटेरियल ऑफ ए निकेल आयरन बैटरी आर। निकेल आयरन बैटरी का एक्टिव मटेरियल क्या होता है, निकेल आयरन बैटरी को एडिशन सेल भी कहते हैं, ठीक। तो इसका एक्टिव मटेरियल क्या है, तो एक्टिव मटेरियल है निकेल हाइड्रोक्साइड। निकेल हाइड्रोक्साइड इसमें क्या है, तो पॉजिटिव प्लेट होता है और पाउडर्ड आयरन एंड इट्स ऑक्साइड, पाउडर्ड आयरन एंड इट्स ऑक्साइड ये क्या होता है, निगेटिव प्लेट होता है। ये पॉजिटिव प्लेट ये नेगेटिव प्लेट होता है और 21% सोल्यूशन KOH का ये इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो हम पहले बता चुके हैं कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, नेगेटिव इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट तीनों क्या होते हैं, एक्टिव मटेरियल होते हैं। तो निकेल आयरन बैटरी में एक्टिव मटेरियल पूछ रहा है तो इसमें पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होते हैं निकेल हाइड्रोक्साइड और नेगेटिव इलेक्ट्रोड होते हैं पावर्ड आयरन एंड इट्स ऑक्साइड। और 21% KOH का सॉल्यूशन जो होता है इलेक्ट्रोलाइट होता है। ये तो तीनों जो हैं से एक्टिव मटेरियल, इसलिए डी ऑप्शन सही है, ऑल ऑफ द अबव। 11 का डी ऑल ऑफ द अबव सही आंसर। अब 12 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि द रेशियो ऑफ एम्पियर घंटा इफिशियंसी टू वाट घंटा इफिशियंसी ऑफ ए लेड एसिड सेल इज। कह रहा है कि एम्पियर घंटा एफिशिएंसी और वाट घंटा एफिशिएंसी का रेशियो क्या होगा। तो कोई भी बैटरी को हम एम्पियर घंटा में मापते हैं, ठीक। तो एम्पियर घंटा इसका ज़्यादा होता है वाट घंटा के अपेक्षा। तो एम्पियर घंटा बटा वाट घंटा करेंगे तो हमेशा क्या हो जाएगा, तो हमेशा आएगा ऑलवेज ग्रेटर देन 1, क्योंकि एम्पियर घंटा एफिशिएंसी ज़्यादा होता है वाट घंटा एफिशिएंसी से। ये 90% के आसपास होता है, अभी 80-85% का आसपास होता है वाट घंटा एफिशिएंसी। तो जो ज़्यादा है ऊपर रहेगा और
कम वाला नीचे रहेगा तो भाग दीजिएगा तो हमेशा 1 से ज़्यादा आएगा, इसीलिए ग्रेटर देन 1, बी ऑप्शन सही 12 नंबर का। अब 13 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है द बेस्ट इंडिकेशन अबाउट द स्टेट ऑफ चार्ज ऑन ए लेड एसिड बैटरी इज गिवन बाय। कह रहा है कि जब लेड एसिड बैटरी जो होता है चार्ज है, ठीक, तो उस कैसे हम पता करेंगे कि वह चार्ज है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट से हमको पता चल जाएगा कि वह चार्ज है, ठीक, क्योंकि जब चार्ज कंडीशन में रहेगा तो लेड इलेक्ट्रोलाइट का स्पेसिफिक ग्रेविटी इंक्रीज कर जाएगा, तो उससे हमको पता चल जाएगा कि यह चार्ज है। वही इसमें कह रहा है द बेस्ट इंडिकेशन अबाउट द स्टेट ऑफ चार्ज ऑन ए लेड एसिड बैटरी इज गिवन बाय। क्या इंडिकेशन है, बेस्ट इंडिकेशन कि बैटरी लेड एसिड चार्ज है, तो यही इंडिकेशन है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट जब यह चार्ज कंडीशन में रहेगा तो इंक्रीज कर जाएगा, डिस्चार्ज कंडीशन में रहेगा तो डिक्रीज कर जाएगा इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी। किसका? तो लेड एसिड बैटरी के इलेक्ट्रोलाइट का। 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है द स्टोरेज बैटरी जनरली यूज्ड इन इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन इज। कह रहा है कि स्टोरेज बैटरी जो होता है जनरली उपयोग होता है इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन में। इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन में कौन सा बैटरी यूज होता है? तो लेड एसिड बैटरी। लेड एसिड बैटरी इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन में स्टोरेज बैटरी के रूप में उपयोग होता है। 14 का सी ऑप्शन सही। 15 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि द आउटपुट वोल्टेज ऑफ ए चार्जर इज। चार्जर का आउटपुट वोल्टेज क्या होता है? तो चार्जर का आउटपुट वोल्टेज हायर देन द बैटरी वोल्टेज। बैटरी वोल्टेज से हमेशा ज़्यादा होता है चार्जर का वोल्टेज। कोई भी मोबाइल चार्जिंग का जो चार्जर है उसका आउटपुट वोल्टेज क्या होता है? बैटरी जितना है उसके वोल्टेज से ज़्यादा होता है, ये ध्यान रखिएगा। बी ऑप्शन सही है। 16 सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज इन ऑर्डर टू। सेल को सीरीज में कनेक्ट किया जाता है, क्यों? क्योंकि सीरीज में इसलिए कनेक्ट किया जाता है क्योंकि वोल्टेज के रेटिंग को बढ़ाने के लिए। तो इंक्रीज द वोल्टेज रेटिंग, ये ऑप्शन सही 16 का। और यही पैरेलल में कह देता तो इंक्रीज करेंट रेटिंग, करेंट रेटिंग को बढ़ाने के लिए पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, लेकिन सीरीज में कह दिया है तो वोल्टेज रेटिंग को बढ़ाने के लिए हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे सेल को। 17 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 5 वोल्ट सेल आर कनेक्टेड इन पैरेलल, द आउटपुट वोल्टेज इज। यही कह रहा है कि 5 जो है सेल जिसका 2 वोल्ट है ईएमएफ कनेक्ट है सभी पैरेलल में, तो आउटपुट वोल्टेज क्या होगा? तो पैरेलल में कितना भी सेल कनेक्ट कर दीजिए, एक सेल का जितना वोल्टेज रहता है सभी सेल का उतना ही वोल्टेज रहता है, तभी पैरेलल में कनेक्शन होगा। तो 2 वोल्ट इसका आउटपुट वोल्टेज होगा, इसलिए डी ऑप्शन सही। 17 तक हो गया। अब 18 से नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। और आप लोग को यदि यह ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।